Hello students, so today we will study the topic graph coloring. Important topic for your fourth unit. So let us see what's the definition. Graph coloring. A coloring of a graph G is an assignment of colors to the vertices of G such that adjacent vertices have different colors. सिंपल है कि हमें वर्टेक्स को कलर करना है, इट मीन्स पेंट करना है, कोई पर्टिकुलर कलर हमें असाइन करना है। कैसे करना है, क्या कंडीशन कह रहा है कि सपोज दैट अगर ये वर्टेक्स है हमारा दिस वन, then if the color of this vertex is red, then the vertex of this one, that is adjacent vertex and adjacent vertex, that should be different. ये different होना चाहिए, same नहीं होना चाहिए. This is the condition to color or paint of any graph. इतना ही सा कॉन्सेप्ट है इसमें कि जो भी कोई वर्टेक्स हमने चूज किया उसके एडजेसेंट, उसके अगल बगल, उससे कनेक्टेड जो भी वर्टेक्स है उसका कलर डिफरेंट होना चाहिए, एंड सच टाइप ऑफ कलरिंग इज कॉल्ड ग्राफ कलरिंग. लेट्स सी बाय एग्जांपल. हमने एग्जांपल लिया है. सपोज दिस इज, इट डिनोट्स रेड कलर, ब्लू, व्हाइट, वायलेट एंड दिस इज रेड. इफ वी असाइन दिस वर्टेक्स, अगर इस वर्टेक्स को हमने रेड कलर असाइन किया है, इट मींस क्या कि इस वर्टेक्स और इस वर्टेक्स का कलर रेड नहीं होगा. अगर यहाँ हमने रेड कलर असाइन किया है तो इस वर्टेक्स का कलर और इस वर्टेक्स का कलर रेड नहीं होगा, और साथ में ये भी इसका एडजेसेंट वर्टेक्स है तो इसका भी कलर रेड नहीं होगा. तो इसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, यहाँ पे इसको ब्लू असाइन किया, यहाँ पे व्हाइट, यहाँ पे वायलेट. अब क्या, अब ये अगर ब्लू है तो यहाँ तो ये रेड है, इसका एडजेसेंट वर्टेक्स क्या है, ये ब्लू नहीं होना चाहिए, तो हमने इसको क्या असाइन किया, ये रेड. अब ये रेड है तो इसका एडजेसेंट वर्टेक्स ये भी रेड से डिफरेंट है, ये भी रेड से डिफरेंट है, ये भी रेड से डिफरेंट है. तो जितने भी वर्टेक्स हैं उस वर्टेक्स के एडजेसेंट वर्टेक्स का कलर उस वर्टेक्स के कलर से डिफरेंट होना चाहिए. इट मीन सेम नहीं होना चाहिए. देन सच टाइप ऑफ ग्राफ इज कॉल्ड कलरिंग ऑफ ग्राफ. वेरी सिंपल. इसका एक और एग्जांपल देखते हैं, और दूसरा क्या क्या हम कर सकते हैं. सिंपल है, सेम वन. We have to give a color. Suppose this is red, white, and this is white, and this is yellow, and this is red. ऐसा भी कर सकते हैं. इस वर्टेक्स को अगर हमने रेड कलर दिया तो ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स रेड नहीं हो सकता. ये व्हाइट दिया तो इसका जो एडजेसेंट वर्टेक्स है, मींस दिस वर्टेक्स एंड दिस वर्टेक्स शुड बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाइट. यहाँ येलो है तो यहाँ येलो नहीं होना चाहिए, यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ नहीं होना चाहिए. और यहाँ रेड है तो यहाँ रेड नहीं होना चाहिए, यहाँ रेड नहीं होना चाहिए, और यहाँ रेड नहीं होना चाहिए. इन सिंपल है कि जिस भी वर्टेक्स को हमने जो कलर दिया उस वर्टेक्स का जो भी एडजेसेंट वर्टेक्स है वो उसका कलर सेम नहीं होना चाहिए, मीन्स उससे डिफरेंट होना चाहिए. क्लियर. अब एक पॉइंट आता है क्रोमैटिक. व्हाट इज क्रोमैटिक नंबर. तो क्रोमैटिक नंबर कहते हैं क्या कि जिस भी ग्राफ में हमें मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स रिक्वायरमेंट हो, दैट इज कॉल्ड द क्रोमैटिक ऑफ दैट ग्राफ. जी मीन्स किसी भी ग्राफ को कलर करने के लिए जो हमें मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स रिक्वायर्ड हो, दैट नंबर नोन एज क्रोमैटिक नंबर. ओके, सो नाउ वी विल डिफाइन द क्रोमैटिक नंबर ऑफ what is chromatic number in graph coloring. So next point is chromatic number of G. Chromatic number of G means किसी भी ग्राफ को कलर करने के लिए जो मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स के रिक्वायरमेंट होता है, that is called chromatic number of G. So the basic definition is the minimum number of colors needed to paint or color G is called the chromatic number of G. And it is denoted by chi of G, जो कि this is chi CHI, Greek letters. इसको हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग में भी यूज किया था, chi स्क्वायर टेस्ट में. तो वही वाला chi हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, chi of G.
अब कुछ ग्राफ में देखते हैं कि कितने मिनिमम नंबर ऑफ कलर से हमारा कलरिंग ऑफ ग्राफ का सारे प्रॉपर्टीज फुलफिल होते हैं. लेट्स सी. कलर द ग्राफ. This is A, B, C, D, E, F, G, H. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. This graph has 8 vertex or 8 vertices. Now we have to choose how many minimum number of colors we can take so that this graph can be colored. Let us see. Suppose that हमने A के लिए कलर white लिया. A के लिए white लिया तो H का कलर white से डिफरेंट होगा. Suppose this is black and this is black. ये white है तो कलरिंग ऑफ ग्राफ का रूल क्या है कि जो एडजेसेंट वर्टेक्स होगा उसका कलर डिफरेंट होगा. सो इट इज डिफरेंट. नाउ इफ इट इज ब्लैक देन द कलर ऑफ द वर्टेक्स G शुड बी white and this is black. If this is black then this is white and this is black and this is white. सारे प्रॉपर्टीज होल्ड हो रहे हैं. इट मींस क्या, ये ब्लैक है तो व्हाइट है. ब्लैक के बगल में एडजेसेंट वर्टेक्स वाइट ए है. द कलर ऑफ ए इज वाइट, द कलर ऑफ सी इज वाइट एंड आल्सो द कलर ऑफ डी व्हिच इज एडजेसेंट टू सी इज डिफरेंट फ्रॉम द कलर ऑफ सी. जो डी का कलर है ब्लैक है और ये वाइट है. इसके एडजेसेंट में भी डिफरेंट है. तो हमने हमारे पास यहाँ पे टोटल कितने वर्टेक्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्टेक्स है और हमने मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स कितना 2 लिया और इससे हमारा कलरिंग कंप्लीट हो गया. इट मींस दिस इज अ क्रोमेटिक नंबर ऑफ G इक्वल्स टू 2. इस हमें मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स 2 से हमारा ग्राफ कलर हो गया. लेट अस सी नेक्स्ट एग्जांपल. That this is A, B, C, D, E and F. Now color this graph. Or just differ this. Take this one and this one. A, B, C, D, E, F and G. Now we have to color this. According to the previous question, if we take the color of graph A is white, then what should be? This is black and again this is black. Here. If we choose the color of F is again white, the color of F that is white, then this is black, the color of F is black. Now if the color of D is this one white, then this is black. अब अगर हम D का कलर भी white लेते हैं, डी के कलर व्हाइट लेते हैं तो यहाँ पे ब्लैक है और यहाँ पे व्हाइट नहीं होना चाहिए. क्या होना चाहिए? ब्लैक होना चाहिए. और यहाँ पे अगर ब्लैक देते हो तो ये जो बी ब्लैक है वो भी कलर ऑफ ग्राफ को फिर सेटिस्फाई नहीं करेगा. इट मीन्स अब यहाँ पे कोई डिफरेंट कलर हमें चूज करना ही होगा तभी ये सेटिस्फाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा. बिकॉज इफ वी पॉइंट दिस वर्टेक्स डी एज व्हाइट देन दिस शुड बी ब्लैक. और ये अगर ब्लैक पुट करते हो तो यहाँ ब्लैक है, इसके एडजेसेंट में सेम कलर है. मीन्स की इट नॉट सेटिस्फाइज द प्रॉपर्टी ऑफ कलरिंग ऑफ ग्राफ. इट मीन्स द कलर ऑफ डी शुड बी डिफरेंट फ्रॉम ब्लैक एंड व्हाइट.
Let us see. Name that this one is red. If this is red, now the vertex of C may be taken as white. अगर हमने यहाँ पे एक कलर रेड चूज कर लिया तो अब यहाँ पे ये व्हाइट दे सकते हैं, जो हमारे पास प्रीवियसली हमने कलर यूज कर रहे हैं व्हाइट और ब्लैक में से, तो यहाँ हमने व्हाइट दिया। अब व्हाइट के एडजेसेंट में यहाँ ब्लैक है, यहाँ रेड। इट मीन्स यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स की रिक्वायरमेंट 3 हो गया। मीन्स क्रोमेटिक नंबर ऑफ G फॉर दिस ग्राफ इज 3। मीन्स और ये भी कहते हैं कि दिस ग्राफ इज 3 कलरेबल। अगर 3 कलर है, 2 कलर है तो 2 कलरेबल। वेरी सिंपल है। क्रोमेटिक नंबर ऑफ G हम इसलिए यूज करते हैं कि ये चेक करते हैं कि कितने मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स लेके किसी ग्राफ को हम कलर कर सकते हैं। ओके अब कुछ इसके अकॉर्डिंग रूल्स भी है कि उस रूल्स को फॉलो करके हम वर्टेक्स को कलर प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि हमेशा ये इजी नहीं है, जब कोई ग्राफ कोई एजेस एक दूसरे को कट कर रहा हो तो थोड़ा सा टफ होता है कि इस तरीके से आइडिया लगाएं। सो लेट अस सी द नेक्स्ट वन, दैट हाउ वी विल कैलकुलेट और हाउ वी विल give a color to particular vertex. Now let us see some algorithm that how we give a color to any graph. कैसे हम किसी ग्राफ को कलर देंगे, और जब हमारे पास वर्टिसेस ज़्यादा हो तो देख के पता लगाना मुश्किल है कि हम किसको कलर दे सो दैट कि उसका एडजेसेंट कलर रिपीट नहीं। तो इसके लिए एक है हमारे पास क्या है कि वेल्च पॉवेल एल्गोरिथम फॉर कलरिंग ऑफ ए ग्राफ। जी ये पॉवेल मैथमेटिशियन का जो एल्गोरिथम था इसके लिए, वो देखिए क्या कह रहा है कि आप फर्स्ट ऑर्डर द वर्टिसेस ऑफ जी, ग्राफ के सारे वर्टिसेस को ऑर्डर करो। कैसे? इन डिक्रीजिंग डिग्री। जो उसका डिग्री है उसके अकॉर्डिंग डिक्रीजिंग वे में। डिग्री कैसे निकालेंगे डिग्री ऑफ ए वर्टेक्स? वो वर्टेक्स जितने एजेस से कनेक्टेड होगा दैट इज कॉल्ड द degree of that vertex. It means if in this graph the degree of V3 will be, V3 is connected by this edge is 1 2 3, it means degree of V3 equals to 3। तो ये हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि वर्टेक्स का डिग्री फाइंड आउट करने के लिए जितने नंबर ऑफ एजेस से वो वर्टेक्स कनेक्टेड होगा दैट इज द डिग्री ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्टेक्स। क्या कह रहे हैं? देन इसके बाद देन यूज वन कलर टू पेंट द फर्स्ट वर्टेक्स। डिक्रीजिंग में मींस जिसका डिग्री सबसे ज्यादा हो उसको हम एक कलर प्रोवाइड करेंगे और पेंट करेंगे, कलर करेंगे। देन यूज वन कलर टू पेंट द फर्स्ट वर्टेक्स एंड टू पेंट इन सीक्वेंशियल ऑर्डर ईच वर्टेक्स ऑन द लिस्ट दैट इज नॉट एडजेसेंट टू ए वर्टेक्स प्रीवियसली पेंटेड विद दिस कलर। अब जो हमने स्टार्टिंग में दिया, अब इसके लिए क्या करेंगे कि उसका जो एडजेसेंट नहीं हो उस वर्टेक्स को सेम कलर से हम पेंट करेंगे और यही प्रोसेस हमारा रिपीट करेगा। देखते हैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और इजी होगा कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो। इट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द डिग्री ऑफ द वर्टेक्स। इट मीन्स व्हाट शुड बी द डिग्री ऑफ द वर्टेक्स? लेट अस राइट हियर डिग्री ऑफ V3 इक्वल्स टू 1 2 एंड 3। V3 का डिग्री हमारा 3 है। What is the degree of V1? V1 is 1 2 3 4 5. It means the degree of V1 equals to 5. Clear? Degree of V2. Let's see. Degree of V2. V2 is connected by this one 1 2 and 3. 1 2 and 3. It means degree of V2 will be 3. तो अब 4 वाला देखते हैं कि 4 किसका होगा। V1 का 5 है, V3 का चेक करते हैं 1 2 3। V2 का भी डिग्री 3 है, V3 का भी डिग्री 3 है। V4 का चेक करते हैं। V4 is connected by 1 2 3 and 4. V4 is connected by 4 this one, so the degree of vertex V4 is 4. V4 का हमारा 4 मिल गया। Let us check V5. V5 is connected by 1 2 3 and 4. V5 is connected by 4. It means degree of vertex V5 is 4. Next one, check V6. V6 is connected by 1 2 3 4.
V6 is connect, the degree of V6 is 4. Degree of V7 is connected by 1, 2 and 3. Degree of V7 is 3. It means degree of, right here V2, because we have to write the degree of each vertex in decreasing order. Given भी है, कैसे लिखना है हमें, डिक्रीजिंग डिग्री में लिखना है. तो V2 का डिग्री हमारे पास 3 है और V3 का डिग्री V3 है और V7 का डिग्री भी हमारे पास 3. क्लियर? अब हमें स्टार्ट करना है टॉप से, जिसका डिग्री लार्ज है, मीन्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने पुट कर लिया कि डिग्री ऑफ वर्टेक्स V1 इज 5 एंड द डिग्री ऑफ वर्टेक्स V4, V5 एंड V6 इज 4 एंड द डिग्री ऑफ वर्टेक्स V2, V3 एंड V7 इज 3. तो हमने V1 को पहले एक कलर दिया, सपोज दैट दिस कलर इज रेड. हमने रेड कलर दिया V1 को. तो V1 को दिया, तो अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम एक वर्टेक्स और को भी दे सकते हैं, बट वो इसका एडजेसेंट वर्टेक्स नहीं हो. लेट अस सी कौन कौन एडजेसेंट है V1 के. V3 एडजेसेंट है, V4 एडजेसेंट है, सॉरी V2, V5, V4 एंड V3 एंड V6. इट मींस V7 इज नॉट एडजेसेंट. तो अगर हमने V1 को रेड दिया और V7 कनेक्टेड नहीं है, तो V7 का भी कलर रेड होगा, बिकॉज इट इज नॉट एडजेसेंट. कलरिंग ऑफ ग्राफ का फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि उसका जो, अगर किसी वर्टेक्स को हमने एक कलर दिया तो उसके एडजेसेंट वर्टेक्स का सेम कलर नहीं होना चाहिए. तो अगर हमने V1 का कलर रेड दिया तो इसके जितने भी एडजेसेंट वर्टेक्स है वो रेड नहीं हो. नेक्स्ट वन, लेट अस गो टू V4. इफ द कलर ऑफ V4 इज ब्लू, if the color of V4 is blue, then its adjacent vertex, that is V1, V3, V5 and V6. So the color of V2 is blue. Color of V2 is blue. It means V4 जो vertex है उसका adjacent vertex क्या क्या है? V1 है, V3 है, V6 है, V1, V3, V6 एंड V5. तो क्या बच गया हमारे पास? V2, क्योंकि हमने V7 को ऑलरेडी कलर दे चुके हैं. सो द कलर ऑफ V2 विल बी ब्लू. नेक्स्ट वन, B5. लेट्स गो फॉर B5. द कलर ऑफ V5 is here. If we give the color of V5 is yellow, suppose that this is yellow, then its adjacent vertex, that is V2, V1, V7, V4 will not possess the color yellow. That is V3 may be yellow. V3 का हम ये define कर सकते हैं. क्या क्या है? हमने V5 को yellow दिया, it means V5 is colored by yellow, then V2 different, V1 different, V7 different, V4 different and V3 also different. So then we can say the V6 should be yellow. V6 को हम yellow दे सकते हैं. तो V6 को हम yellow दे दें, it means this is white. Next one, हमारा क्या बच गया? V3 रह गया. V3 इज दिस वन. V3 के लिए हमारे पास रह गया, तो और किससे कनेक्टेड नहीं है वो हमें चेक करना है. V3 में दिस इज V6 को हमने दिया दिस वन, तो ये किससे कनेक्टेड नहीं है? V2 का चेक करते हैं. V2 के पास हम ब्लू है, V2 के पास ब्लू है और V4 के पास ब्लू है. The color of V4 is also blue and V2 is also blue. Which one is? Here is V3. तो अगर हमने V3 को दिया क्या, कौन सा कलर? V3 को भी ब्लू दिया, क्योंकि V2 is blue, तो क्या ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा?
suppose if we give V3 is blue, V3 this one blue, but V4 is blue, which is not possible. V3 को अगर हमने V3 को ब्लू दिया तो V3 का जो एडजेसेंट वर्टेक्स है V4 which is also blue, तो V3 के लिए हम ब्लू नहीं दे सकते. इट मीन्स हमें इसके अलावा एक एक्स्ट्रा कलर लेना पड़ेगा. इट मीन्स रेड ब्लू व्हाइट. लेट अस सी दिस इज ग्रीन. तो इसके लिए हमें एक डिफरेंट कलर चूज करना पड़ा. सो हाउ मेनी कलर्स वी हैव चूज? रेड, ब्लू, येलो एंड ग्रीन. सो chromatic number of this graph will be 4. Chromatic number of this graph will be 4. Clear? एक बार चेक कर लेते हैं कोई और मैचिंग तो नहीं कर रहा है. V5 V6 चेक कर लो. V5 is this one और V5 is yellow, V6 is different. It means और हम पुट करके भी देख लें. Now check this one that V3 is the color of V1 is red. The color of V1 is red. The color of V4 is blue. V4 is blue. The color of V5 is yellow. V5 yellow. V6 is yellow. V6 is yellow. V2 is blue. V3 is green and V7 is red. V7 is ये रेड है तो इसके कनेक्टेड में यहाँ रेड नहीं होना चाहिए, यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ नहीं. तो ये रेड है. नेक्स्ट वन इज V2. V2 इज ब्लू. देन ये ब्लू नहीं है, ये ब्लू नहीं है, ये ब्लू नहीं है. क्लियर है? ब्लू ये है. नेक्स्ट वन V3 दिस इज ग्रीन. ये ग्रीन नहीं है, ये ग्रीन नहीं है, ये ग्रीन नहीं है, ये ग्रीन नहीं है. V4 इज ब्लू. ये ब्लू नहीं है, ये ब्लू नहीं है, ये ब्लू नहीं है. क्लियर? V5 is yellow. This is not yellow, not yellow, not yellow, not yellow. And V6 is yellow. क्लियर है? सो इस तरीके से हम इस एल्गोरिदम को यूज करके भी पेंट कर सकते हैं जो कि इजी होगा. तो हमने आज कलरिंग ऑफ ग्राफ पढ़ा है. कलरिंग ऑफ ग्राफ में इतना ही है. हाँ, सपोज दैट वी हैव टेकन हियर 4 मिनिमम कलर्स. So we can also say that it is 4 colorable. तो टॉपिक में छोटा सा हमारे पास था ओनली ग्राफ कलरिंग. तो बहुत है, हमने एल्गोरिदम भी यूज़ किया है. ऐसे एग्ज़ाम में मोस्टली कलरिंग ऑफ ग्राफ पे एग्जांपल आ सकता है या व्हाट इज़ क्रोमेटिक नंबर पूछ सकता है और एल्गोरिदम्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछ सकता है. क्योंकि थोड़ा सा वर्टेक्स ज़्यादा हो, ज़्यादा एजेस हो, तो वहाँ पे ऐसे जो हम अनुमान लगा के करते हैं वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है. तो हम ये एल्गोरिदम यूज़ करके फाइंड कर लेंगे. क्लियर? सो आवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी ट्रीज. वो हम पढ़ेंगे.